हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास एक बोर्ड रिपेयर होने आया है। ये हमारा दोस्तों 4.2 ओम टेटर का एक बोर्ड है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों कोई भी अगर आपके पास बोर्ड आता है रिपेयर होने के लिए, सबसे पहले आपको उसके कनेक्शन समझने होते हैं, कौन से कनेक्शन कहाँ पर हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपको रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए हमें दोस्तों सबसे पहले कनेक्शन समझने के लिए हमें ये देखना होता है कि भाई उसकी लाइनें कहाँ से आ रही हैं। कनेक्शन का तो बहुत सिंपल है दोस्तों, जहाँ ऐसे कनेक्टर होते हैं कनेक्शन वही होते हैं। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए भाई वॉल्यूम के कनेक्शन यहाँ है, आउटपुट के कनेक्शन यहाँ है, इनपुट के कनेक्शन यहाँ है, ट्रांसफार्मर के यहाँ लगेंगे, स्पीकर के यहाँ लगेंगे। जब तक वो नहीं पता होगा आप किसी बोर्ड को रिपेयर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि आपका बोर्ड आईसी वाला है या ट्रांजिस्टर वाला है। तो ट्रांजिस्टर में मोस्टली जो होता है एमीटर से आउटपुट होता है, ठीक है ना, यानी कि तीसरी नंबर से आउटपुट होता है। और आईसी जो होते हैं, आईसी आपको देखनी होती है कौन सी है। जैसे हमारे पास ये 2030 आईसी है या 2050 आईसी है, तो हमें पता है भाई इसकी पिन नंबर 4 जो होती है वो आउटपुट के लिए होती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे आईसी गिनते हैं, जैसे ये आईसी की पिन है, यहाँ पे 5 पिन है, देखिए 1 2 3 4 5। तो चौथी पिन जो है हमारी आउटपुट होती है। तो आउटपुट के लिए देखिए ये लाइन कहाँ पे गई हुई है, ये यहाँ पे आके रुक गई। रुकने के बाद क्या हुआ, यहाँ से देखिए सीधा जंपर लगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जंपर लगने के बाद यहाँ पे आई और यहाँ से सीधा हमारा क्या गया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये सीरीज़ में देख सकते हो, यहाँ सीरीज़ में कैपेसिटर लगा हुआ है और सीधा फिर कनेक्टर पे आउटपुट। तो दोस्तों एक चैनल हमारा यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं दूसरी आईसी, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे चौथी है, देखिए चौथा भी इसके बराबर में आके यहाँ पे भी सेम ऐसी जंपर लग के, यहाँ पे भी सेम कैपेसिटर लग के यहाँ पे आ गया। तो इससे हमें अब ये पता लगता है कि भाई ये जो दो आईसी है हमारी, मतलब यहाँ से जो दो आईसी लगी हुई हैं, ये हमारी इस कनेक्टर पे आउटपुट आ रही है, यानी कि आउटपुट स्पीकर के लिए जो है। हमेशा याद रखना, सीरीज में जिसके कैपेसिटर लगा मिलेगा या रेजिस्टेंस लगी मिलेगी वो सैटेलाइट स्पीकर के लिए होता है, ठीक है ना, याद रखना। तो हमारा बीच वाला इसमें कौन सा है, देख सकते हो बीच वाला हमारा ग्राउंड है, यहाँ से जंपर लग के वो टोटल ग्राउंड पे आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से। तो हमारा बीच वाला ग्राउंड हो गया, ये लेफ्ट स्पीकर, ये राइट स्पीकर। तो हमारे सबसे पहले स्पीकर कनेक्शन पता लग गए, ठीक है। उसके बाद में हमें कौन से कनेक्शन देखने हैं इसके अंदर, ट्रांसफार्मर के। तो ट्रांसफार्मर कनेक्शन देखने के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको ढूंढना है आपके डायोड कहाँ पर हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डायोड दे रखे हैं। आप समझोगे कि डायोड के पास जो कनेक्टर है वही दोस्तों उसका है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये देखना है डायोड की लाइन जा कहाँ पे रही है। तो डायोड में ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, जहाँ पे एसी लाइन होती है, तो यहाँ पे देखिए कनेक्टर CN1 लिखा हुआ है, यानी कनेक्टर नंबर 1। तो यहाँ पे दोस्तों आपके ट्रांसफार्मर के तार लगाने। अब कंफर्म कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लगेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है, ये ग्राउंड सब जगह गया हुआ है, यानी कि बीच वाला ट्रांसफार्मर का। और ये दो पिन देख सकते हो, ये डायोड की है, एक यहाँ पे, और यहाँ से देख सकते हो ये दो डायोड की एक पिन है। तो 12 0 12 की लाइन यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले हमें यही काम करना होगा, लाइन देनी होगी और आउटपुट में स्पीकर कनेक्ट करना होगा। और जब हमें देखना होगा, तो अब हमने ये तो देख लिया इन दोनों आईसी की तो है, अब इन दोनों आईसी का कहाँ है। तो यहाँ से देख सकते हो पिन नंबर 4 आप कहाँ पे मिल रही है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 4। तो चौथे की इसकी यहाँ पे आ रही है और यहाँ से आने के बाद यहाँ पर है। यहाँ से क्या लगा हुआ है देखेंगे, अभी यहाँ से लगा हुआ है हमारी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को छोड़ देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस वापसी में इसी से जा रही है 5वीं पिन से, तो इसे छोड़ देंगे। ये फिर आके हमारी यहाँ पे रुक गई, जहाँ पे एंड है इसका। तो देख सकते हैं यहाँ पे ही एंड हो गया है। यहाँ पे एंड होने के बाद क्या है, यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ है, देख सकते हो ये कनेक्टर लगा हुआ है, देख सकते हो CN5 कनेक्टर नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ से इस आईसी का जो पिन नंबर 4 है, इस कनेक्टर के एक पिन पे आ गया। अब यहाँ से एक आईसी और लगी हुई है, देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो चौथी नंबर ये है एक और यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से एक जंपर लगा हुआ था, यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे एक छोटा सा जंपर लगा हुआ है, देख सकते हो, ये देखिए, ये देख सकते हो आईसी के बराबर में देखिए ये जंपर लगा हुआ है। तो ये कहाँ पे गया हुआ है, सीधा इससे जंपर है, ये पिन इससे कनेक्ट है। तो पिन नंबर 4 से इसकी है। तो यानी कि एक स्पीकर जो है, सबवूफर जो है यहाँ पे लग जाएगा। दो आईसी का ब्रिज जो बना हुआ है सबवूफर के लिए और दो आईसी के आउटपुट है यहाँ। तो अब हमें पता लग गया भाई ये वाली जो पिन है हमारी, ये हमारी सबवूफर की है और यहाँ पे जो है ये हमारी आउटपुट की। बस हमें इनसे मतलब है, बाकी से हम पता लगा ही लेंगे। भाई 7805 से जो आउटपुट आ रही है वो 5 वोल्ट है। और जो कोने पे होता है, याद रखना दोस्तों, कोने पे जो मिलेगा वॉल्यूम के लिए मिलेगा। और ये बेस के बराबर में जो बगल में मिलेगा, हमेशा याद रखना, जहाँ पे बेस का कनेक्शन होगा उसके बराबर में जो होगा वो हमारा बेस के वॉल्यूम के लिए होता है। इसमें ग्राउंड नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इनपुट और आउटपुट होता है, ठीक है। बाकी सारा ग्राउंड वगैरह इनसे ले लिया जाता है। तो कनेक्शन तो कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले अगर किसी बोर्ड को आप चेक कर रहे हैं तो उसके सबवूफर टेस्ट होने चाहिए और आउटपुट के स्पीकर टेस्ट होने। तो चलिए दोस्तों अब यही रिपेयर हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबवूफर का जो कनेक्टर है, इसमें हम दोस्तों स्पीकर को वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे स्पीकर के दो वायर लिए, 8 ohms का स्पीकर लिया हमने।
अब हमें जो है यहाँ पे दोनों वायर को कनेक्ट कर देना है इस बोर्ड से, ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्तों, कुछ सीखना है ना तो समय दो, ऐसे नहीं होगा 1-2 मिनट में आप सीख के चले जाओगे। शॉर्टकट में तो मैं भी सिखा सकता हूँ, लेकिन दोस्तों शॉर्टकट में सीखोगे नहीं आप सही तरीके से। तो हमने यहाँ पे भाई ये पिन नंबर 4 जा रही है इस आईसी की, तो यहाँ पिन नंबर 4 पे या हम सीधा यहीं लगा लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा लो, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लगाऊंगा तो सोचोगे भाई आपने गलत तो नहीं लगा दिया, इस वजह से तो नहीं आ रहा, तो सीधा यहीं पे लगाया हमने, यहाँ पे जो कनेक्टर दिया हुआ है देख सकते हो। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टर पे हमने लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देनी है हमें 12012 की सप्लाई। टेस्टिंग के लिए मैंने 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लिया है, गैलेक्सी ट्रांसफार्मर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड बिच वाला है पिन है, ये हमने यहाँ पे बिच वाले पे लगा दी है, ठीक है जी। उसके बाद में दोस्तों 12 की लाइन है, ये भी हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी 12 की लाइन भी लग गई, दोनों 12-12 की लाइन कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मेन लाइन से सब कनेक्ट कर देना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको स्पीकर की डायरेक्शन देखनी है। देखिए ध्यान देना, स्पीकर जैसे इस कंडीशन में है ना, इसी में रहना चाहिए। अगर किसी वजह से जाता भी है तो तुरंत वापसी आना चाहिए, जैसे यहाँ पे है। तो स्पीकर की जो डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। डायरेक्शन का मतलब ना तो अप आना चाहिए ना डाउन आना चाहिए, जहाँ है वहाँ का वहीं रुका रहना चाहिए। थोड़ी बहुत नॉइज तो चल जाती है क्योंकि बोर्ड खाली है। तो चलिए इसे ऑन करते हैं। ये ऑन किया तो जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ रह रहा है, देखिए ये देखिए ऊपर की तरफ रह रहा है। और देखिए सीरीज का जो बल्ब है हल्का सा वो भी ग्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए सीरीज का बल्ब जो ग्लो हो रहा है, मैं इसे बंद करता हूँ। यहाँ पे स्विच को देखिए, ये बंद किया, ये देखिए ऑन किया। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, बेस की जो आईसी हमारी शॉर्ट भी हो सकती है, डायोड भी हमारा शॉर्ट हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें डायोड को ही टेस्ट करना होगा। देखिए स्पीकर ऊपर आ रहा है, यहाँ पे बंद करता हूँ, देखिए नीचे जा रहा है, ये ऑन करने पे यानी डायरेक्ट इसके अंदर डीसी आ रही है। अब डायरेक्ट डीसी आने का मतलब क्या होता है, या तो हमारा दोस्तों आईसी शॉर्ट हो या हमारे जो डायोड हैं वो कोई ना कोई शॉर्ट हो। तो चलिए दोस्तों इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं और उसके बाद में मल्टीमीटर लेते हैं। मल्टीमीटर लेने के बाद इसको हमें सबसे पहले टेस्ट करना होगा कि इसके अंदर क्या ख़राब है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ऐसा बोर्ड आए ना तो रिपेयर आप आसानी से कर लो, कोई सा भी बोर्ड हो चाहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम पहले अब चेक कर लेते हैं। हमने सेट को ऑफ किया, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर ये ऑटोमेटिक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं शॉर्ट करूँगा तो 2 सेकंड बाद रेस्पॉन्स आएगा, ये देख सकते हो बीप साउंड, ठीक है। अगर हमारा देखिए डायोड अगर शॉर्ट होगा, ध्यान से देखना, आप रिपेयर करना फुल सीख जाओगे अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देखते हो। देखिए सबसे पहले यहाँ 4 डायोड लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ 4 डायोड है। अगर ऐसी कंडीशन फंसती है ना आपके सामने, भाई ऑन करते ही स्पीकर या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उसमें डायरेक्ट डीसी जाती है। डायरेक्ट डीसी जाने का रीज़न क्या होता है, या तो हमारा दोस्तों डायोड शॉर्ट हो जाए या हमारी आईसी शॉर्ट हो जाए। तो 90% चांसेस जो होते हैं दोस्तों आईसी के होते हैं, 90 क्या दोस्तों 95% चांसेस होते हैं आईसी के। लेकिन उसमें से दोस्तों जो 5% है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले डायोड ही टेस्ट करेंगे। तो डायोड टेस्ट करने की विधि क्या है, एक तरफ से रीडिंग आएगी, एक तरफ से नहीं आएगी। अगर आती है तो दोस्तों आप ट्रांसफार्मर को वहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं, बीप नहीं आना चाहिए। तो अभी देखिए बीप आया, उसके बाद दोस्तों बढ़ती चली गई, यानी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो आगे चलते हैं, एक जगह फिक्स रुकी हुई वैल्यू रही तो दोस्तों हमारा जो शॉर्ट है, तो देखिए फिक्स नहीं है, ठीक है ये भी। तो ये देखिए चलती जा रही है, ये भी ठीक है क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है ना साथ में, देखिए ये भी ठीक है। तो चारों डायोड हमारे ठीक हैं। अब हमें करना क्या है दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे 2 सप्लाई होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर यहाँ है और एक कैपेसिटर यहाँ है। भाई हमारा देखिए, भाई यहाँ पे हमारी एसी की लाइन हो गई है अब, ठीक है। यहाँ पे दिख रही है 12-12 की लाइन है, आप देख सकते हैं। और एक यहाँ पे ये 2 डायोड से मिलके कौन सी लाइन गई यहाँ पे हमारे दोस्तों, ये हमारी गई यहाँ पे माइनस की, और ये यहाँ से 2 डायोड की मिलके गई प्लस की, ठीक है। यहाँ पे तो हमारी यहाँ माइनस की वोल्टेज और यहाँ प्लस की वोल्टेज और यहाँ ग्राउंड। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इस माइनस वाली वोल्टेज से पता करके, और इसकी पिन नंबर 4 पे हमें ये देखना है कोई बीप साउंड तो नहीं आ रहा है इसकी। भाई माइनस वोल्टेज से पता लगेगा, फिर ग्राउंड शॉर्ट तो नहीं है, यानी कि आउटपुट की पिन शॉर्ट तो नहीं है। तो देखिए ये देखिए शॉर्टिंग आ रही है, 8 ohms के आसपास इसमें शॉर्टिंग आ रही है, आप देख सकते हो। आप सोचोगे कि भाई स्पीकर की शॉर्टिंग आ रही है, तो मैं एक बार दोस्तों यहाँ से स्पीकर को बैठा लेता हूँ, क्या हो सकता है, क्योंकि अभी स्पीकर कनेक्ट है इसके अंदर। तो यहाँ से स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमें स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर लेना होगा। तो हमने यहाँ पे स्पीकर को डिस्कनेक्ट कर लिया, ठीक है जी। अब आपको चेक करना है वहीं से, फिर से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैकेनिकल रूप में बताई जाती हैं पैसे लेकर के। तो अब हमने माइनस वोल्टेज से, ध्यान देना, माइनस वोल्टेज से कनेक्ट हो, अगर शॉर्टिंग होगी तो हमारा स्पीकर नीचे को जाता है प्लस माइनस पे।
अब हमारा आ रहा है ऊपर की तरफ, तो प्लस से सॉर्टिंग हो सकती है, तो सबसे पहले हम माइनस से ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का पॉइंट है हमारा, ध्यान देना, जो सप्लाई से जो लाइन निकलती है ना, एक माइनस की निकली एक प्लस की, ग्राउंड को भी नहीं छेड़ना हमें। तो हमने यहाँ पे एक प्रोब रखी, चाहे माइनस रख लो चाहे प्लस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको पिन नंबर 4 पे जहाँ से हमारी शॉर्टिंग है, यानी कि इस आईसी से तो चला रहे हैं स्पीकर, तो पिन नंबर 4 पे यहाँ ये देखिए, यही हमने यहाँ लगाई, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। तो देखिए दोस्तों, ओम्स में मिल रही है और किलो ओम्स में हो गई, बढ़ती चली गई, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अगली आईसी को पिन नंबर 4 पे चेक करना है। तो ये देखिए फुल बीप साउंड आ रहा है, यहाँ देख सकते हो, कोई भी बीप साउंड यहाँ पे आना नहीं चाहिए था भाई। ये माइनस वोल्ट है और यहाँ पे ये प्लस वोल्ट है, इनसे हमारा कोई भी बीप साउंड नहीं आना चाहिए, 400-500 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे पिन नंबर 4 पे जैसे इस पे नहीं आ रही, देखिए ये देखिए बढ़ती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। ऐसी हमारी यहाँ पे जो पिन नंबर 4 है ना, ये वाली आईसी लगी हुई है, इस पर भी सेम रीडिंग ऐसी आनी चाहिए थी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे फुल साउंड आ रहा है, बीप साउंड। तो ये वाली लाइन कहाँ से जुड़ी हुई है, ये लाइन आकर के हमारी यहाँ पिन नंबर 1 पे जुड़ गई, सॉरी यहाँ पे ये 5वीं नंबर पे जुड़ गई, 5वीं नंबर पे। तो 5वीं नंबर से और चौथी नंबर की देख सकते हो शॉर्ट है, तो ये प्लस वोल्टेज है, ठीक है ना। यहाँ से प्लस है क्योंकि मैं बिना देखे बता रहा था, या तो ये माइनस हो सकती है या प्लस हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी हमने देखी नहीं है। यहाँ से ये प्लस है, तो इसके यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए पिन नंबर 5 और 4 आपस में शॉर्ट है इस आईसी की। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को रिमूव करेंगे। अब हमें कंफर्म हो गया कि भाई ये आईसी हमारी शॉर्ट है, ठीक है ना। अब ये कंफर्म हो गया कि हमारी ये आईसी शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को यहाँ से बाहर करेंगे, इस आईसी को यहाँ से बाहर कर लेंगे, ठीक है ना। तरीका आपको पता लग गया ना, ये होता है इसका जेन्युइन तरीका। अब आप इस तरह से रिपेयरिंग सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई आपसे कहने लगे कि भाई इसका क्या तरीका है, बिल्कुल सही तरीका बताओ, तो आप बिल्कुल आराम से इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से करके आप रिपेयरिंग सिखा सकते हो किसी को भी, दूसरे को भी। तो चलिए दोस्तों, इस आईसी को मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ और आपको कंप्लीटली वीडियो दिखाऊंगा, इसलिए पूरी देखना, क्योंकि जो नए मैकेनिक है ना, वो थोड़ा घुमरा हो जाते हैं कि भाई कहाँ से आईसी ख़राब है, वो ठीक आईसी को भी निकाल पाड़ते हैं। तो भाई वो नहीं करना है आपको, जो आईसी ख़राब मतलब जो फॉल्ट है वही निकालना है, पैसा बर्बाद नहीं करना आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से इसे हम निकाल लेते हैं आराम से। तो हमारे यहाँ पे 5 पिनों को सोल्डिंग रिमूव कर लेनी है यहाँ से। तो 5 पिनों की सोल्डिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। उसके बाद हमें आईसी को उठा लेना है। अभी एक आधी पिन इसकी रह गई है, कोई बात नहीं, उड़ जाएगी आईसी हमारी यहाँ से। अभी एक पिन रह गई है इसकी, एक पिन रह गई है क्योंकि वो मोड़ रखी है किसी ने यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसे हम यहाँ से हटा लेंगे आराम से। तो इसको भी यहाँ से हटा लेते हैं आराम से, ये मुड़ी हुई है अंदर की तरफ को। तो इस तरह से दोस्तों सॉर्टिंग आप निकाल सकते हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ पे नहीं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा, जब तक आप दोस्तों पैसा वेस्ट करोगे, समय वेस्ट करोगे, और साथ ही साथ दोस्तों दूसरे का समय वेस्ट करोगे। तो अब देखिए दोस्तों, हमने आईसी यहाँ पे निकाल ली। अब देखिए दोस्तों, मैं इसकी आपको लेग्स जो है ना दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे पिन नंबर 5 जो थी, पिन नंबर 5, पिन नंबर 4 से सॉर्टिंग है या नहीं है, तो सबसे पहले आपको यही दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं यहाँ पे पिन नंबर 4 पे एक प्रोब रखता हूँ, यहाँ पे ये रख ली मैंने, ठीक है जी। और पिन नंबर 5 पे प्रोब रखता हूँ, ये देखिए शॉर्टिंग आ रही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए 007 आ रही है। तो ये हमारी आईसी जो है शॉर्ट है, आप देख सकते हैं। इस आईसी का नंबर है TDA 2030। और आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, आपको बेस की जगह हमेशा 2050 आईसी लगानी है, 2030 आईसी आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो हम यहाँ पे दोस्तों 2050 आईसी लगाएंगे, ये वाली। तो चलिए दोस्तों, हम आईसी दूसरी ले लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो आईसी ली है TDA 2050 ली है, ठीक है। अब हमें दोस्तों इसको यहाँ पे सेट करना होगा। पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा हीट कंपाउंडर लगा लेना है इस पर अच्छे से। लगाने के बाद दोस्तों जो है ना, वहाँ पे PCB को जो है ना थोड़ा सा क्लीन भी कर लेना है। अभी क्लीन करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, वो तो जब करेंगे जब आईसी हमारी लग जाएगी, पर लेकिन जो होल है यहाँ पे सारे टूटा फुट्टा पड़ा है, ये किसी ने ज़्यादा उल्टे सीधे तरीके से रिपेयर कर रखा है बोर्ड। कोई बात नहीं, अब दोस्तों बढ़िया तरीके से हम कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने बोर्ड रख दिया। अब दोस्तों हमें इसके अंदर आईसी लगानी होगी, ये TDA 2050 हमने लिया, TDA 2050। हम क्योंकि दूसरे की तरह हम गलती नहीं कर सकते, जिसके पास से बोर्ड आया है ये बहुत डिफेक्टिव बोर्ड कर रखा है उसने, क्योंकि वो कह रहा था कि एक बार जो शुरू में थी आईसी वो तो काफ़ी दिन चली थी, और जब मैंने दूसरी आईसी डाली फटने के बाद उसने सोची होगी यहाँ पे 2030 ही आईसी होगी, बराबर में क्या होता है 2030 लगी होती है इसके, और बेस के लिए उसमें 2050 लगी होती है।
तो बेस की आईसी इसके अंदर फटी हुई थी। तो उसने सोचा कि भाई दूसरी भी, ये भी जब सेम लिख रही है तो ये आईसी भी 20-30 ही होगी। तो ऐसा नहीं गलती करनी है आपको, बेस की जगह आपको दोस्तों 20-50 आईसी लगानी है। तो याद रखना है सैटेलाइट के लिए 20-30 आईसी, और जो हमारे दोस्तों उसके लिए यूज़ होते हैं बेस के लिए, वहाँ पे हमारी 20-50 आईसी लगानी है। बस आपको ये याद ज़रूर रखना है। और हीट कंपाउंडर ज़रूर लगाएं और आईसी को बहुत अच्छे से टाइट करें, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आईसी को अच्छे से टाइट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी दोस्तों सोल्डरिंग कर लेते हैं। अगर ऐसी समस्या फिर आती है तो दूसरी आईसी को भी हमें बहुत अच्छे से टेस्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम एक बार यहाँ पे सोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सोल्ड कर ली है, अच्छे सोल्ड कर लेते हैं। इसको क्लीन भी करेंगे, पर उससे पहले जो है ना थोड़ा सा टेस्टिंग मार लेंगे इस पर। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों इसे थोड़ा सा जो है ना क्लीनर से एक बार क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे हम क्लीन कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है कि इसमें कोई भी काम करने के लिए दिक्कत आएगी। ये देख सकते हो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दी है। आसपास की भी क्लीन कर लेना है आपको। इतनी क्लीन कर लिया है कि इसे टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब जो है ना स्पीकर के वायर दोबारा से लगाते हैं और देखते हैं कि फिर से यही प्रॉब्लम बनती है नहीं बनती है। अगर बनती है तो दूसरी आईसी भी हमें रिप्लेस करनी ही करनी पड़ेगी टेस्टिंग करके, ठीक है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे वायर लगा दिए हैं और अभी हम इसकी जो है टेस्टिंग मार लेते हैं। टेस्टिंग के लिए वही है, पिन नंबर 1 इसकी इनपुट होती है, तो उस पर हाथ लगा के आप देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अभी भी यहाँ पे जो है ना बाहर की तरफ को आ रहा है, देखिए ये देखिए। तो आईसी जो है हमारी दूसरी भी शॉर्ट है, तो हमें इसको भी निकालना होगा। दूसरी आईसी भी इसकी हमारी शॉर्ट है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसको भी हम टेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, बेस के साथ अगर एक आईसी ख़राब होती है ना ब्रिज में, तो दूसरी आईसी के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं ख़राब होने के। बट कभी कभार 1-8% ऐसा है कि वो बच जाए आईसी, वरना ख़राब होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं उसके। तो चलिए दोस्तों, इसे हम टेस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए अभी दिखाते हैं आपको पिन नंबर 4 से। ये देखिए पिन नंबर 4 से इसकी पिन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट है, तो इस आईसी को भी हमें यहाँ से बाहर निकाल लेना होगा। चलिए इस आईसी को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये भी हमारी फुल शॉर्ट है आईसी, तो इसको भी निकाल देते हैं बाहर। कंप्लीट देखिएगा वीडियो दोस्तों, कुछ अच्छे से समझना चाहते हैं, कुछ अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वरना तुक्का मार के तो हर कोई कर देता है कि भाई इसका ये ख़राब होगा वो ख़राब होगा। टेस्ट कर करके करो, अच्छे से काम होएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो चलिए इसको भी यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं आईसी को। हमारे पास बहुत से भाई हैं अपने जो इस काम को करते हैं, भाइयों के भी चैनल है, आप जाके देख सकते हो, हमारे चैनल के होम पेज में पड़े हुए हैं, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी वीडियो आती रहती हैं, तो आप जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, इस आईसी को भी अब हम रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने आईसी को यहाँ से रिमूव कर लिया है। इस आईसी को भी एक बार टेस्ट करा देते हैं आपको। तो इसकी पिन नंबर 3 यानी कि बीच वाली, ठीक है, बीच वाली पिन ले लेते हैं ये, और यहाँ ले लेते हैं 4। तो ये देख सकते हो ये वाली आईसी फुल शॉर्ट है, तो भाई इसको भी एक तरफ कर देते हैं। और अब आईसी हम दूसरी एक और डालते हैं 20-50। तो यहाँ पे हमने एक और 20-50 आईसी ली है और इसकी भी पेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से, ज़्यादा भसड़ नहीं करनी इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा गंदगी भी फैलाओगे तो आईसी फिर भी शॉर्ट सर्किट के चांसेस रहते हैं। जितनी सफाई से डालोगे ना आईसी वगैरह को, आईसी हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, मोस्टली ज़्यादातर आईसी, ट्रांजिस्टर तो एक बार को चल जाता है गंदगी में थोड़ा बहुत, पर लेकिन आईसी को जितनी सफाई से डालोगे आईसी उतनी ही अच्छी और लॉन्ग टाइम लो चलेगी, ठीक है ना, आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आईसी को है फिट कर लेना है इसी तरह से। ये देख सकते हैं इस आईसी को भी हमने यहाँ फिट कर लिया है। और उस जिसका ये बोर्ड है उसने ये कहा था कि सर इसकी आईसी जो है ना बेस की जल्दी जल्दी फूकती है। उसका रीज़न यही था कि उन्होंने जो है ना ध्यान नहीं दिया कि किस वजह से फूक रही है, और हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया और आपको दोस्तों पूरा बता दिया यहाँ पे डीपली। तो एक ट्रैक इसका ओपन रह गया, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे बिठा लेते हैं सही तरीके से। ये देखिए ट्रैक जो है बिल्कुल सेट बैठ चुका है अभी।
यहाँ पे हमारी सोल्डिंग अच्छे से करनी है। ये यहाँ पे हो गया और ये देखिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इसे अच्छे से बिठा लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारा यहाँ पे आईसी बहुत अच्छे से बैठ चुकी है। इसकी सोल्डिंग एक बार कर देते हैं अच्छे से और अभी आपको दोस्तों टेस्ट करा के दिखाते हैं। दोस्तों जब भी आईसी हमारी ब्रिज में रहती है ना, तो उसके चांसेस होते हैं कि दूसरी आईसी को वो ख़राब कर दे। ये चांस होते ही होते हैं, 1% है कभी कभार आईसी आपकी बच जाए तो, वरना दोस्तों 99% ऐसा ही होता है कि आपकी जो आईसी है वो दूसरी आईसी को भी ख़राब ज़रूर करती है। तो भाई बिना चेक करे हम ऐसे नहीं निकालते ना कि कोई चीज़ डालते, जब तक हम कंफर्म नहीं कर लेते कि ये चीज़ ख़राब है नहीं है, ठीक है। क्योंकि बिना चेक करे निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक कंपोनेंट काफ़ी महंगा आता है और कॉस्टली मिलता है भाई, देखिए ख़रीदने में समस्या बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो ट्रैक है इसकी सोल्डिंग जो है थोड़ी सी हट रही है, मैं इसको अच्छे से लगा लेता हूँ। तो ये हमने यहाँ पे सोल्डिंग इसकी कंप्लीट कर दी है। तो चलिए दोस्तों एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसे फिर से। तो इसको लाइन देते हैं, यहाँ पे इन्हें हटाते हैं एक तरफ को और स्पीकर को लाते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे ये देख सकते हो हमने सेट को ऑन कर दिया। ये देखिए, ये देखिए आपको थोड़ी सी नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। अब हमारा ये सेट जो है बिल्कुल ओके है। अब सैटेलाइट वाली भी हमें चेक कर लेनी होगी। ये देखिए, ये देखिए, अब हमें सैटेलाइट के भी जो हैं इस एक बार चेक कर लेनी है, सैटेलाइट वाली भी। तो देखिए ग्राउंड पे ग्राउंड लगाते हैं, तो हमारा यहाँ से ग्राउंड जो है ये वाला पॉइंट है। अब यहाँ पे जो है आउटपुट के भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आउटपुट की भी अगर आईसी ख़राब होगी तो वह भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो ये देखिए इसमें लगा रहे हैं तो इसमें भी दिक्कत आ रही है, ये इधर की ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नहीं आ रही, यहाँ पे देख सकते हो इधर की एक चैनल है, तो ये देख सकते हैं। और ये चैनल कहाँ पे गया हुआ, ये हमारा इस पे गया। तो यहाँ देखिए, ये देखिए थोड़ा सा आपको साउंड जो है आ रहा होगा, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट को इस चैनल पे लगा रहा हूँ तो देखिए नीचे की तरफ को जा रहा है, ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए नीचे को जा रहा है। तो ये वाली भी आईसी हमारी शॉर्ट है, ये वाली आईसी भी हमारी शॉर्ट है, तो इस आईसी को भी हमें यहाँ से रिप्लेस करना होगा। तो चलिए इसे रिप्लेस कर लेते हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने इसके अंदर तीसरी आईसी भी डाल दी। आईसी करीब करीब इसकी सारी ख़राब थी, सिर्फ एक ही आईसी ठीक थी। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखिए बोर्ड हमारा ऑन है। अब मैं यहाँ लगाता हूँ, ये देखिए यहाँ लगाया कुछ नहीं। अब ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। ये देखिए मैं आयरन से दिखाता हूँ, ये देखिए पिन नंबर 1, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब लगाता हूँ इस पर भाई जहाँ पे हमारी फुल शॉर्टिंग आई थी, यहाँ देखिए अब लगा के दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए पिन नंबर 1, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला आ जाता है दोस्तों ये वाली आईसी। तो ये देखिए, ये देखिए, ये भी ओके है, ठीक है। उसके बाद में ये वाली आईसी, सारी आईसी दिखा देता हूँ आपको, सारे आउटपुट, ये देखिए सारी की आईसी की बिल्कुल आउटपुट बहुत अच्छी आ रही है। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बोर्ड बिल्कुल चलने के लिए रेडी है। क्योंकि जब आपकी स्पीकर लगाने के बाद इस तरह से हमिंग आने लगे ना, तो समझ जाना दोस्तों आपका जो चैनल है वो ओके हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हमने इस पर लगाया भाई, एक चैनल है यहाँ देख सकते हो, ये देखिए ये यहाँ है, ठीक है। अब इसके लिए अगले वाली कौन सी आईसी है, जस्ट जो हमने अभी बदली है, यानी कि ये यहाँ पर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। अब हमारा अगला ये सैटेलाइट ओके हो गई भाई, हमारी सैटेलाइट अब ओके है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है हमारा जी यहाँ पे ये हमारा स्पीकर जो सबवूफर के लिए है, ठीक है जी। ये हमारा सबवूफर होगा, पहले यहाँ क्या होता तुरंत ही डीसी आ रही थी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे वो आते हैं ना, ये देखिए, ये देखिए कितने ज़ोरों की आ रही है एकदम, ये देखिए, ये देखिए। पहले यहाँ क्या था, फुल शॉर्टिंग आ रही थी, स्पीकर अपने आप ही अप आ रहा था जब हमारी शॉर्टिंग थी। हमने शॉर्टिंग निकालना बताया, आईसी चेंज करके आपको पूरा कंप्लीट बताया प्रोसेस, बोर्ड आपको कैसे रिपेयर करना है कैसे नहीं। आप देख सकते हैं आपके सामने वही बोर्ड है, सब कुछ आपके सामने वही है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना अपने दोस्तों में। और अभी आपको सीरीज वाला और दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई सेट ऑन है, सीरीज वाला बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, क्योंकि अब शॉर्टिंग सारी निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए
ये देखिए यहाँ है, क्योंकि अभी हाथ सही से नहीं लग पा रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल ज़बरदस्त एकदम। ये देखिए बिल्कुल सेट है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।